आज यकीन करें मुझे अली को देख के ना इतना दुख हुआ कि आज मुझे फातिमा का दुख भी कम लगा। मतलब इन दोनों मियाँ बीवी के झगड़े में कौन पिसा? अली पिसा। मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ और इस सब चीज़ों का ज़िम्मेदार फ़ातिमा नहीं है, क्योंकि फ़ातिमा ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो 6 साल से 7 साल से बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। इस चीज़ का ज़िम्मेदार डीडी है, जो कि अब ज़िम्मेदारी फेंक रहा है सब कुछ फ़ातिमा के ऊपर। फ़ातिमा को कह रहा है कि तुम ना अच्छी बीवी, ना अच्छी माँ, तुमने तो कहा था कि तुम अली को संभालोगी, कोई बात नहीं, वो छोड़ के चली गई है। मतलब ये है कि इसमें भी वो क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि हाँ भाई, मेरी फातिमा ने उस वक्त संभाला अली को जब इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई थी। तो फिर डीडी आपने क्या किया फातिमा के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिराली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुशबाश रखे और ढेरों खुशियां आप लोगों का मुकद्दर बने जी। आज हैं बड़े बड़े धमाके और बहुत बड़ी बड़ी खबरें जी। वीडियो में साथ रहिएगा जी। आज मैंने डॉक्टर खालिद डॉक्टर खालिद क्या नाम था? डॉक्टर अमीन खालिद नहीं, बिल्कुल जी, पता नहीं खालिद अमीन ही था, नहीं नहीं खालिद अमीन नहीं था यार। उस बंदे का क्या नाम है? वो बीना आंटी का जो अब वाला जो हस्बैंड है, पता नहीं अभी भी है या लेटेस्ट, या उनसे भी शायद डिवोर्स हो गई हुई है। खैर जी, मैंने उनको वीडियो में देखा, लोगों ने कहा सबसे पहले तो भाई इस बंदे पे केस होना चाहिए कि जिसने अपने, ये तो डॉक्टरों का कंपाउंडर भी नहीं लगता और इसने अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाया हुआ है। और यकीन करे, डंगर डॉक्टर भी, जो डंगर डॉक्टर मतलब जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, वो भी बहुत दिखने में अच्छे भले होते हैं। ये क्या, जिसने अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाया हुआ है, तो पहले तो इस पे इस चीज के लिए केस होना चाहिए। खैर जी, कह रहा था कि जी मेरा चैनल खुल चुका है, लोगों में कोताहियां भी होती हैं, लोगों में हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, गलतियां भी होती हैं। ये भी मैं, कुछ लोग कह रहे थे भाई ये उससे तो जवान ही लगता है भाई, चाची अकबर से। बेशक वो चाची अकबर से थोड़ा बहुत, मुझे तो खैर जवान नहीं लग रहा था, लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे। बहुत ही अजीबो गरीब सा था यार चाचा अकबर, तो फिर भी थोड़ा सा टोपी लेके थोड़ा लगता है कि हाँ भाई बंदा है। ये तो बहुत ही अजीब लग रहा था। खैर जी, ये कहते ना, इश्क मुश्क, अब जब दिल आया गधे पे परी क्या चीज है। तो बीना आंटी का दिल आ गया, बस बीना आंटी ने शादी कर ली अभी। बस ये तो डॉक्टर साहब की किस्मत है जी, हम तो इन्हें डॉक्टर साहब ही बोलेंगे। खैर, इनका नाम वाईटी पे डॉक्टर साहब पड़ गया है। खैर जी, ये वीडियो लगाई हुई थी मेरे ख्याल से सैम ने, किसी ने देखनी हो तो बिल्कुल सैम के चैनल पर चले जाइएगा। सैम ने छोटा सा क्लिप्स लगाया हुआ था, इस वजह तो हैरानगी होती है, सैम कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ऐसी चीजें लाती है इस फैमिली के बारे में और इसको बेनकाब करती है इस फैमिली को। चले जी, आज इस फैमिली में मैंने व्लॉग देखा आज बाबर का। यकीन करें, मुझे बाबर को देख के बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि वो कह रहा था सुबह सुबह मैं उठा तो मैंने देखा कि इस घर में उसकी अली की मम्मा आई हुई थी। मुझे नहीं पता था। कह रहा था जी हम सब घरों में ना व्लॉग नहीं देखते एक दूसरे के, क्योंकि हमारा एक ही इंटरनेट चलता है। ज़ाहिर सी बात, अगर एक ही इंटरनेट पर हम सब एक दूसरे के व्लॉग्स देखें तो चैनल, ज़ाहिर सी बात है, उड़ छुड़ भी सकता है। तो कहता जब मुझे आई हुई तो अली को लेने आई हुई, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अली को किस सिलसिले में ले आई। तो उसने मुझे कहा कि मुझे फातिमा ने कहा था। तो मैंने फातिमा भाभी से पूछा, यानी आपा से पूछा कि क्या आपने इसको फ़ोन करके कहा था कि अली को ले जाए? तो मैंने कहा नहीं, मैंने फ़ोन करके ये नहीं कहा था कि ले जाओ, मैंने वीडियो बनाई थी। तो उसने कहा कि मैंने डीडी को फ़ोन किया कि डीडी इसी तरीके से वो उसकी माँ जो है वो अली को लेने आई है। तो डीडी ने कहा कि आपने नहीं देना। तो उसने कहा अब तो मैं लेने आऊँगी, मैं लेके जाऊँगी। अब अच्छा, इन लोगों को ये शर्म नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का कमेंट्स की खातिर, लोगों ने उसे कमेंट्स करके पंप किया भी तुम्हारा बच्चा इस टाइम अकेला है, उस पर जुल्म हो रहा है, उसको मतलब तो तुम उसको लेके आ जाओ। उस बंदी ने एक दफ़ा भी नहीं सोचा। माना कि छुट्टियाँ हो चुकी हैं, इलेक्शन की कुछ छुट्टियाँ हुई हुई हैं हमारे यहाँ पर, मेरे ख्याल से 8-9, तो 8-9 छुट्टियों के लिए तो वो लेके आ गई है अपना बच्चा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि 8-9 छुट्टियों में इसकी पढ़ाई का कितना खर्च होगा, बच्चा फेल हो जाएगा, बच्चा ट्यूशन पे नहीं जा पाएगा। तो माँ बन के नहीं ना सोचा। अगर माँ होती ना, मेरी बात सुने, अगर वाकई उसके दिल में अली के लिए दर्द होता, देखो मैं एक कॉमन बात करूँगी, क्योंकि हम लोग भी माएँ हैं, तो मैं कहती कि ये आती फातिमा के पास और फातिमा से कहती तुम्हारे और अली के बीच, डीडी के बीच में जो भी हुआ है तो वो तुम लोगों का आपस का मसला है, तो बच्चे की लाइफ ख़राब हो रही है, तो तुम लोग प्लीज़ अभी अपने मामला सुलझाओ, या जो भी है तो अली को प्लीज़ बीच में ना लेके आओ। अभी अली के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अभी मैं अली को अपने पास रखो, अली के जो है पढ़ाई का हर्ज ना हो, मैं बाद में आके अली को ले जाऊँगी, अगर तुम्हें अली को रखना यहाँ पर मुश्किल लग रहा। पर नहीं, उसने तो यहाँ पर वीडियो बनाई हुई थी जी, मैं पुलिस को
लेके गई मैं पता नहीं कौन सा प्रूफ लेके गई, पता नहीं लीगल डॉक्यूमेंट लेके गई, ये हुआ वो हुआ। तो बाबर का कहना था जी हमने उसको मना नहीं किया, हमने इज्जत से बिठाया, इज्जत से पेश आए उसके साथ, और इज्जत से हमने अली से भी पूछा कि तुमने जाना है। अली ने कहा हाँ फिलहाल मैं अपनी मम्मा के साथ जाना चाहता हूँ, तो वो चला गया, तो मैंने नहीं रोका। तो दूसरी तरफ से जी डीडी साहब बहुत तपे हुए थे। डीडी साहब के मुंह से लग रहा था कि डीडी साहब ने फिर नशेड़ा नशेड़ा बना हुआ था, नशा किया हुआ था, ड्रिंक की हुई थी, और डीडी साहब यहाँ पर अब्बे को धमकियां दे रहे थे और अब्बा जान को कह रहे थे ये कहाँ की गैरत है, तू औरतों पे बात करता है अब्बा। तो डीडी साहब आप क्या हिजड़ों पे बात करते हैं, आपने वर्दा पे बात की, आपने मरियम पे बात की, आपने नशीन मुल्तानी पे बात की, और अब जो है आप लगातार बात कर रहे हैं अपनी वाइफ फातिमा पर, और आपने आयशा पे अपनी एक्स वाइफ पे बात की, और आप बात कर रहे हैं अपनी सगी मुमानी पर। ठीक हो गया ना, मामू की वाइफ पर। तो क्या वो औरत नहीं थी? डीडी का कहना था जी फातिमा का जो झगड़ा है वो मेरे साथ था, फातिमा को तकलीफ इस चीज़ की है कि जी मैंने जो घर है वो अली के नाम साथ क्यों लगाया। तो डीडी साहब ये भी आपकी चालाकी है, आपने जानबूझ के वो घर नाम अली का हिस्सा शामिल किया कि फातिमा अगर कभी इस घर को बेचना चाहे या कभी मतलब ब्लैकमेल नहीं कर सकती कि ये घर मेरा है, क्योंकि जब तक वो उस घर में अली का हिस्सा है तो डीडी का भी हिस्सा है कि नहीं है। तो डीडी साहब अगर आपने वो घर अली के नाम लगाना था तो आपने शादी से पहले फातिमा को क्यों नहीं कहा? शादी से पहले तो आपने कहा था ये घर बच्चियों के नाम और तुम्हारे नाम होगा, अली के नाम होगा गाँव वाला घर, ऐसे ही हुआ था ना। तो उसी वक्त आपको कहना चाहिए था ना, तो ये घर मैं तुम्हारे और सब बच्चों के नाम लगाऊंगा। तो बात तो अपनी बात से तो आप मुकरे थे। तो रेड्डी साहब का कहना था कि फातिमा तुमने तो कहा था मैं ये बच्चा मेरा है, कोई बात नहीं, इसकी माँ छोड़ के आयशा छोड़ के चली गई, मैं ऐसे माँ का प्यार दूंगी। तो अली ने उसने दिया, रेड्डी साहब उसने बिल्कुल माँ का प्यार दिया, उसने संभाला। तो जब शादी हुई थी तो आपने भी वादे कसमें किए होंगे कि हम मिल के रहेंगे, हम घर चलाएंगे, हम अच्छे तरीके से रहेंगे, अच्छे हस्बैंड वाइफ बन के रहेंगे। तो वो वादे भी बताइए ना, जब आप लोगों की शादी हुई थी तो आपने भी तो कुछ फातिमा से वादे किए होंगे, उन वादों के बारे में भी बताइए। फातिमा के वादे तो आपने बता दिए कि उसने कहा था कि मैं अली को पास रखूंगी, तो उसने रखा। आपने क्या वफा की? उसने अपने वादे की वफा की, वो कर रही थी। अगर वो आपका कहना है कि वो उसको गुस्सा इस चीज़ का कि घर अली के नाम क्यों लगाए, तो उसका गुस्सा सही है। जब आप एक प्लॉट अपनी दूसरी बीवी के नाम पूरा लगा सकते हैं तो घर क्यों फातिमा के नाम नहीं? सोचें ज़रा। आपको घर ये वैसे भी आपने 40 लाख रुपया देना था ना दूसरी शादी करने की सूरत में, तो आपको 40 लाख अदा करना चाहिए था। अगर अदा नहीं किया था तो घर फातिमा के नाम लगा देते। तो यहाँ पर अभी आप गलत है। खैर आज आप लग रहे थे कि आप सही, आज भी ये बंदा नशे की हालत में भी आज भी अपनी साली की साइड ले रहा था, अपने बाप को सुना रहा था कि आप औरतों पर बातें करते हो। खैर जी बाप साहब भी खूब गुस्से में थे। आज मुझे बाबर के ऊपर बड़ा तरस आ रहा था कि बाबर इस चक्की में सही पिस गया। बाबर ने कहा काश कि हम दोनों इकट्ठे ना रह रहे होते, अगर हम इकट्ठे ना रहते तो डीडी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता। आज डीडी को बड़ा बेनिफिट है इस चीज़ का कि हाँ पीछे इसकी फैमिली है, मतलब हम लोग हैं, आपा के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं। अगर हम लोग साथ ना होते तो डीडी 1-2 दिन से ज़्यादा गांव में ना रहता। और घर का जो सुबह सुबह माहौल हुआ हुआ था, जिस तरह के वो छोटे अली की जो मम्मा है वो आई हुई थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सुबह सुबह बंदा सोया पड़ा उठे और घर एक अलग ही मंजर पेश करे। तो मेरी बात सुने, वाकई ही एक डीडी सिर्फ तुम्हारी वजह से घर का, ये पूरे घर का माहौल ख़राब हुआ है। बच्चों के सर से उनके बाप का साया दूर हुआ है। आज अली रुल रहा है, किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। आज फातिमा अगर गुस्से में है, एग्रेशन में है, किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। जब बच्चे हो जाते हैं ना, मेरी बात सुनो, तो बाप जो होते हैं ना, माँ बाप अपनी ज़िंदगी जो है ना वो बच्चों के लिए वक्फ कर देते हैं। वो भूल जाते हैं अपनी इश्क मशूकियाँ, वो भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को। लेकिन ना, आपने, चलें फ़र्ज़ करें, मैं कहती हूँ कि आपने शादी कर ली, शादी ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, कर लिया भी आपने, लेकिन आप लेके जाते अपनी छमिया को, वहाँ पर एक कमरा लेते किराए पे, फ़िलहाल एक वहाँ पर एक जब बेड नहीं ले सकते तो चारपाइयाँ ही रख देते भाई, और रखते उसे वहाँ पर, और अपने बच्चों को टाइम देते, अपनी बीवियों को टाइम देते, और उसे कहते भाई पहला हक जो है वो इस टाइम फातिमा का और बच्चों का है, तुम्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुमसे दूसरा निकाह किया है, दूसरा नहीं बल्कि तीसरा। तो पहली जिम्मेदारी जो है वो बच्चों की है मेरे सर पर। अगर तुम मुझे इस सिचुएशन में कबूल करती हो तो ठीक हो, नहीं तो तुम अपने माँ बाप के घर बैठो, मैं तुम्हें वहाँ पर खर्चा भिजवा दिया करूँगा और थोड़े से दिन आके तुम्हारे पास रह दिया करूँगा। तो ये सब सिचुएशन थी। तो डीडी साहब इस सब चीज़ के ज़िम्मेदार आप हैं। अब डीडी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, भाई भी खिलाफ हो गया है, बीवी भी खिलाफ हो गई, साली से भी ताने सुनने को मिल रहे, इवन कि अब साली का हस्बैंड जो है वो यहाँ पर बातें कर रहा है आके इनके अब्बा के बारे में। इनके अब्बा जी आज खूब तपे हुए थे, हाजी गुलाम अकबर। उनका कहना था कि डीडी साहब मुझे रोक रहे हो कि अब्बा चैनल इसलिए बना के दिया था कि आप रिएक्शन रिएक्शन खेलो,
کہ تمہیں اپنی سالی نظر نہیں آتی جس نے مجھے خسرا بنا دی۔ سوری یار، سوری، میرا ہنسنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن انکل کا وہ درد میں محسوس کر سکتی ہوں۔ کاش کہ آپ لوگ بھی وہ انکل کا درد محسوس کر سکتے، کیونکہ وہ ان کی سالی نے کہا تھا پتہ نہیں ان کو کیا ہے، چاچا کو چاچا کی جو بھی بیوی آتی ہے وہ راتوں رات کیوں بھاگ جاتی۔ او مائی گاڈ! تو ڈی ڈی صاحب سے یہ بہت ہی شرم کی بات ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنی سالی کو تو ایک بار نہیں آپ نے سوشل میڈیا پر آ کے کہا کہ آپی، سیما آپی، آپ کی ضرورت کیسے ہوئی میرے ابا کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ اور دوسری بات یہ، سالی کے ہسبینڈ نے تو یہاں تک کہہ دیا، آوازیں لیک کر دیں، وائسز لیک کر دیں جی چاچا اکبر کی، اور چاچا اکبر کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ اس ٹائم یہ اتنے غصے میں تھا، شادی کرنے کے لیے اتنا بھپرا جا رہا تھا، اس ٹائم اسے اگر گدھی بھی ملتی تو یہ گدھی سے بھی شادی کر لیتا۔ تو ڈی ڈی صاحب کہاں گئی آپ کی غیرت؟ آپ کی سالی کا ہسبینڈ جو ہے آپ کے باپ کی وائسز لیک کر رہا ہے اور آپ کے باپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، تو اب آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ تو وردہ کو تو بڑی دھڑلے سے بولتے ہوتے تھے وردہ کو کہ خبردار اگر میرے باپ کے بارے میں ایک بھی بات کی، خبردار اگر میرے باپ کو کچھ بھی کہا، تو ابھی آپ کہاں گئے؟ ابھی بھی آپ کو آ کے یہاں پر جس ندیم بھائی کی آپ سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے تھے، ان سے پوچھئے نا، ان سے کہیے نا کہ خبردار جو میرے باپ کو کہا کہ تم ایک گدھی سے شادی کر لیتے، خبردار اپنی ساری صاحبہ سے کہتے سیما خبردار اگر میرے باپ کے بارے میں ایسی بات کہی، لیکن نہ، ادھر تو آپ کی آواز آپ کو گونگ بٹا بن جاتی ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ ڈی ڈی یار ایک عورت بندے کو اتنا دور کر سکتی ہے فیملی سے، میں تو حیران ہوں۔ تو میں چھمیاں کو اتنا بتا دوں، جو اپنے سگے باپ کا نہیں، جو اپنی سگی ماں کا نہیں، جو اپنی سگی بہن کا نہیں، جو اپنے سگے بچوں کا نہیں، چھمیاں وہ تیرا کیا ہوگا؟ تم بھی دیکھنا کچھ عرصے بعد کوئی نئی چھمیاں آئی کھڑی، تو اس وقت پھر میری بات سنیں۔ میرے خیال سے یہ بندیاں بہت تیز ہیں، یہ ورزش شازش ڈی ڈی کی رکھیں گی، ریکارڈ کر کے پروفس رکھیں گی، تاکہ وقت آنے پر ہم لوگ چلائیں۔ تو اتنی خوبصورت بھی نہیں ہیں آپ، موٹی، یقین کریں موٹی بومب ہیں، کہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں بہت خوبصورت ہوں، یا میں بہت اعلیٰ ہوں، یا میں بہت ہی کوئی ڈیفرنٹ چیز ہوں جو ڈی ڈی کا دل میرے پہ آ گیا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ ڈی ڈی تو دل پھینک بندہ ہے، اس کا تو ہر تیسرے دن ایک تیسری لڑکی پہ دل آتا ہے، تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ اچھا اس شادی کی ہمیں خوشی نہیں ہے، لیکن اگلی شادی ڈی ڈی صاحب کرے گا تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، ہمیں اور ہمیں بڑا مزہ آئے گا دیکھ کے کہ ڈی ڈی صاحب کتنی اچھی ہیں، اب یہ فاطمہ کی برائیاں کر رہا ہے۔ اچھا مردوں کو سمجھ سے باہر ہے، مردوں کو ہر نئی آنے والی عورت ایسی لگتی ہے کہ یہ بہت اچھی ہے۔ تو میری بات سن، ڈی ڈی کا کہنا تھا جی یہ سنبھالے گی، جی اب علی کو یہ سنبھالیں گی، اب تو وہ 6 سال کی وفائیں، 6-7 سال کی جب سے علی کو یہ فاطمہ سنبھال رہی تھی، تو وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ وہ آپ نے ایک سائڈ پر رکھ دیا اور آپ نے اسے غلط ماں بنا دیا، آپ نے اسے غلط بیوی بنا دیا، مطلب کہ اچھی بیوی نہ ہونے کا آپ نے کہہ دیا کہ تم نے ثبوت دے دیا۔ تمہاری لڑائی میرے سے تھی، جو علی ہے وہ ذہنی مریض بن گیا، بالکل جی بچہ ذہنی مریض بنا ہے، اس کے ذمہ دار ڈی ڈی صاحب آپ ہیں، اور آپ کو اللہ کے ہاں جواب بھی دینا ہوگا جا کر۔ اور کاش کہ آپ کے سر سے یہ بھوت اتر جائے، یہ جو بھوت ہے نا، میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ یہ انگلیوں پہ نچا رہی ہیں یہ عورتیں اس بندے کو، اور یہ ناچ رہا ہے، سوشل میڈیا پر دکھا رہا ہے، خود کو نچوا بھی رہا ہے اور دکھا بھی رہا ہے کہ یہ دیکھو میں ناچ رہا ہوں۔